आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वंदे मातरम को कौमी तराने के बराबर दर्जा देने पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी का एतराज। कहा, हिंदुस्तान किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक का UAPA के तहत तालीमी इदारों पर पाबंदी और शराब पॉलिसी पर सख्त सवाल। कहा, नौजवानों को नशा नहीं, तालीम और उम्मीद की है जरूरत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान अमेरिका आमने सामने, तेज मिसाइली हमले, समुद्री झड़प और लेबनान पर इस्राएली कार्रवाइयों से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कैबिनेट तोसी डर की वजह से नहीं, रियासत का दर्जा न मिलने की वजह से रुकी है। ताहम बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLAs मुत्तहिद हैं। बिहार के सहरसा में स्कूल का खाना बना जहर, मिड डे मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चे बीमार, दाल के बर्तन में सांप मिलने का सनसनीखेज वाकया। और गवर्नर के जरिए असेंबली तोड़ने के बाद भी ममता बनर्जी का इस्तीफे से इनकार, सोशल मीडिया पर वजीर आला लिखे रहने से सियासी हंगामा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी कैबिनेट के उस फैसले पर सख्त एतराज जताया है जिसमें कि वंदे मातरम को कौमी तराना यानी जन गण मन के बराबर कौमी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है। ओवैसी का यह कहना है कि वंदे मातरम को कौमी तराने के बराबर मकाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक देवी की तारीफ में लिखा गया गीत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी देवी या देवता के नाम पर चलने वाला मुल्क नहीं है, ना ही ये किसी एक मजहब की मिल्कियत है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जन गण मन हिंदुस्तान और उसके लोगों की बात करता है, किसी एक मजहब की नहीं। उन्होंने कहा कि मजहब और कौम एक चीज नहीं होते हैं। ओवैसी ने वंदे मातरम के मुसन्निफ पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि वो ब्रिटिश हुकूमत के हमदर्द थे और मुसलमानों के खिलाफ नजरिया रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी वंदे मातरम को पूरी तरह कबूल नहीं किया। ओवैसी ने दस्तूर के मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि उसकी इब्तिदा वी द पीपल से होती है, ना कि किसी देवी या खुदा के नाम से। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर हर शख्स को सोचने, बोलने, अकीदा रखने और इबादत की आजादी देता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ अराकीन चाहते हैं कि दस्तूर का आगाज किसी देवी के नाम से हो जाए या इन द नेम ऑफ गॉड लिखा जाए, जबकि कुछ लोग इसे इट्स सिटीजन की जगह हर सिटीजन इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि ये तमाम तजवीज मुस्तरद कर दी गई थी। उन्होंने दोहराया कि इंडिया या हिंदुस्तान उसके लोग हैं, कोई देवी नहीं। तेलंगाना बीजेपी के सदर N रामचंद्र राव ने ओवैसी के बयान को रद्द करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तहजीबी और कौमी निशान को मजहबी खतरे के तौर पर पेश करती है। राव ने कहा कि ये सोच पहले ही भी देखी गई थी और उन्होंने इसका मुकाबला मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी तब्दीली से किया। उनका यह कहना है कि जिन्ना ने कांग्रेस में रहते हुए वंदे मातरम की मुखालफत नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका रवैया बदल गया। राव ने यह भी कहा कि मजहबी तफरीक पर मबनी सियासत हर कौमी और तहजीबी निशान को अपने सियासी वजूद के लिए खतरा समझती है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ऐसी सियासत मुल्क की यकजहती और तहजीबी राब्ते को कमजोर करती है। ये पूरा विवाद उस वक्त सामने आया है जब मरकजी कैबिनेट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में तब्दीली की मंजूरी दी। इस तब्दीली के बाद वंदे मातरम की गायकी में रुकावट डालना या उसकी तौहीन करना काबिले सजा जुर्म समझा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कौमी तराना जन गण मन की तौहीन पर कानूनी कार्रवाई होती है। श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि जामिया सिराजुल उलूम पर सख्त UAPA के तहत पाबंदी लगाना एक निहायती संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अवाम में यह खौफ पैदा हो रहा है कि कश्मीर की मजहबी पहचान और ट्रस्टों और मकामी कमेटियों के जरिए चलने वाले तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। मीरवाइज़ ने कहा कि इस कदम से सिर्फ इदारा ही मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि वहां तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। मीरवाइज़ ने यह भी कहा कि कल तलबा और उनके वालिदैन की
طرف سے جو احتجاج کیا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ کتنی پریشانی اور بے چینی محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حالات میں جب لوگوں کے لیے اپنی بات کھل کر کہنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کے باوجود طلبہ اور والدین کا سڑکوں پر نکلنا ان کی مجبوری اور تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انہیں کھلی ناراضگی نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، بلکہ لوگوں اور قیادت کو اپنی بات رکھنے کی جگہ ہی نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے تنبیہ دی ہے کہ اگر حکومت نے اپنی یہ پالیسی دوبارہ نہ سوچی اور تعلیمی اداروں کو کھولنے کی اجازت نہ دی تو عوام کے اندر پیدا ہونے والی ناراضگی مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ میر واعظ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس رویے پر دوبارہ غور کریں اور لوگوں کا اعتماد اور محبت جیتنے کی کوشش کریں، نہ کہ انہیں ایسے فیصلوں کے ذریعے اور دور کیا جائے۔ نشے کے مسئلے پر بات چیت کرتے ہوئے میر واعظ نے جموں کشمیر میں نشہ فروشوں اور نشیلی اشیاء کے گروہوں کے خلاف چلائی جا رہی مہم کو خوشائند قرار دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوان نسل کو نشے سے بچانے کے لیے ہر سچی کوشش ضروری ہے، کیونکہ یہ آج معاشرے کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک بن چکی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میر واعظ نے کہا کہ اس مسئلے کو صرف قانون اور پولیس کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بے چینی، غیر یقینی صورتحال، ذہنی دباؤ اور روزگار کے کم موقعوں کے درمیان پلنے والی نسل نشے کی طرف زیادہ جلدی متاثر ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کئی نوجوان مایوسی، ذہنی پریشانی اور مستقبل کے خوف کا شکار ہیں۔ میر واعظ نے کہا کہ صرف گرفتاریاں اور جائیداد ضبط کرنے سے یہ صحت کا بحران ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی زخم کھائے معاشرے کو سکون ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو بہتر تعلیم، روزگار، مشورہ، روحانی رہنمائی اور روشن مستقبل کی امید دی جائے تاکہ وہ نشے سے دور رہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سال 2014 میں متحد مجلس علماء کے زیر سایہ نشہ کے خلاف اور معاشرتی اصلاح کی ایک مہم بھی شروع کی گئی تھی، جس میں کہ مساجد اور اماموں کے کردار پر زور دیا گیا تھا۔ میر واعظ نے کہا کہ اگر سب مل کر کوشش کریں تو اس مسئلے پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ شراب کے مسئلے پر میر واعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے کہا کہ معاشرے کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ نشہ صرف منشیات تک محدود نہیں بلکہ شراب بھی ایک خطرناک برائی اور نشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے ہمیشہ ہر قسم کے نشے کو سختی سے منع کیا کیونکہ یہ فرد اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میر واعظ عمر فاروق نے کہا ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے روحانیت، اخلاق اور سماجی قدروں پر مبنی معاشرہ رہا ہے، لیکن آج شراب کی بڑھتی فروخت اور عام دستیابی بھی شدید تشویش کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسمی اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں اب سینکڑوں لائسنسڈ شراب کی دکانیں موجود ہیں اور شراب کی فروخت سے ہونے والی آمدنی میں بھی پچھلے چند سالوں میں کافی اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے سوال کھڑا کیا کہ کیا ایک طرف نشے کے خلاف جنگ لڑی جا سکتی ہے اور دوسری طرف سے شراب کو پھیلانے دیا جا سکتا ہے؟ میر واعظ نے گجرات، بہار، ناگالینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی ہندوستانی ریاستوں نے شراب پر پابندی یا پھر سخت قوانین نافذ کر دیے، جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ حکومتیں صرف پیسہ نہیں بلکہ عوام کی بھلائی کو بھی اہمیت دے سکتی ہیں۔ میر واعظ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کی شراب پالیسی پر سنجیدگی سے دوبارہ غور کیا جائے اور مکمل پابندی لگائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم، روزگار، مشورہ، روحانی بنیاد اور بہتر مصروفیات کی ضرورت ہے، نہ کہ ان چیزوں کی جو ان کا مستقبل تباہ کر دیں۔ گۄڈنیُک معاملہٕ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ تۄہہِ معلوٗم آسہِ کہ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ آو جامعہ سراج العلوم یُس سانہِ وادی ہُنٛد اکھ معروٗف اکھ تعلیٖمی اِدارٕ چھُ، سُہ آو UAPA قانوٗنس تحت آیہِ تتھ پٮ۪ٹھ پابندی عٲید کرنہٕ۔ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ افسوٗس تہٕ سٮ۪ٹھاہ اکھ سنگیٖن معاملہٕ، تِکیٛازِ أسۍ چھِ محسوٗس کران کہ سیکورٹی ہندس ناوس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن مذہبی ادارن، چاہے مساجد ٲسِن، تعلیٖمی ادارٕ ٲسِن، انسٹیٹیوشن ٲسِن، سمٲجی ادارٕ ٲسِن، اکھ رجحان چھُ اکھ باسان کہ حکوٗمت ہسا چھِ یِمن یژھان کنٹرول کرُن۔ نشہِ چھُنہٕ صرف منشیاتس تامٕے یوت محدوٗد، نشہِ چھُنہٕ صرف منشیاتسٕے تام یوت محدوٗد کینٛہہ بلکہ شراب نوشی تہِ چھےٚ خطرناک سمٲجی بُرٲیی تہٕ اکھ خطرناک نشہٕ آور بٮ۪مٲرۍ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ سٲنِس سماجس منٛز وٕنکٮ۪ن پٲدٕ گٔمٕژ۔ تۄہہِ چھو پتہ کہ یہ شراب چھُ خاندانن، معاشرس، افرادن نہ صرف تباہ و برباد کران بلکہ انسانی اقدار، اخلٲقی اقدار، تمن سارنٕے بنیادن کمزور کران۔
खलीज के अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गिर्द ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया। दोनों मुल्कों ने एक दूसरों पर जहाजों, तेल की तनसीबात और फौजी मकामात पर हमलों के इल्जामात लगाए हैं। ईरान ने अमेरिका की हिमायत से तैयार की गई अक़वाम मुत्तहिदा की समुद्री तहाफ़ुज़ से मुतल्लिक करारदाद को सियासी मकसद पर मबनी और नामुनासिब करार देते हुए रद्द कर दिया। तेहरान का यह भी कहना है कि यह करारदाद मसले का हल निकालने के बजाय गैर कानूनी इक़दामात को जायज़ करार देने की कोशिश है। ईरान ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेकाम का वाहिद रास्ता जंग का खात्मा, ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी समुद्री पाबंदियों का खात्मा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आम जहाजरानी की बहाली है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से अपील की है कि वो इस करारदाद की हिमायत न करें। दूसरी तरफ से अमेरिका ने बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर के साथ मिलकर इस करारदाद की हिमायत की है। वाशिंगटन का इल्जाम है कि ईरान तिजारती जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है और दुनिया के अहम तेली रास्ते में भी बेचैनी फैला रहा है। ईरान की फौज का यह भी कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने UAE के बंदरगाह फुजैरा के करीब एक ईरानी तेल बरदार जहाज और दूसरे जहाज को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर खमीर, सिरीक और केशम आइलैंड में भी अमेरिकी हवाई हमले हुए, जहां पर आबादी वाले इलाके मुतासिर हुए। मगरबी तेहरान में ईरानी दिफाई निजाम भी फाइल रहा और आसमानी निगरानी भी बढ़ा दी गई। अमेरिका का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी बहरी अफवाज पर भी ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों के जरिए हमले किए गए। अमेरिकी फौज ने दावा किया कि उसने इन हमलों को नाकाम बनाया और उन मकामात को निशाना बनाया जो कि अमेरिकी अफवाज पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हमलों को लव टैप करार देते हुए कहा है कि जंग बंदी अभी भी बरकरार है, हालांकि खित्ते में लगातार फौजी झड़पें और हमले जारी हैं। इसके साथ ही जनूबी लेबनान में भी इस्राएली हमले तेज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नबातिया जिले के इलाकों दोईर, हरूफ और हबोश में भी इस्राएली हमलों में कम से कम 11 अफराद हलाक हुए, जिनमें की बच्चे भी शामिल रहे। एक लेबनानी बचाव इदारे के रकुन की जानिब से भी इस्राएली हवाई हमले में मौत की तस्दीक हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बीजेपी पर ब्लैकमेल सियासत करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अब तक रियासत का दर्जा वापस ना देना और वुज़रा की तादाद में इजाफा ना होना इसी वजह से है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी डर या इख्तिलाफ की वजह से। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन मुत्तहद हैं और पार्टी के अंदर कोई भी बगावत या तोड़फोड़ नहीं है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं है। उन्होंने असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि वो जल्दी में है और जम्मू कश्मीर में कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ऑपोजिशन की बातों से साफ लगता है कि बीजेपी तब तक जम्मू कश्मीर की हुकूमत से सुकून से काम नहीं करने देगी जब तक कि उनकी अपनी हुकूमत यहां कायम ना हो जाए। वज़ीर आला की जानिब से डिलिमिटेशन का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हल्का बंदी सिर्फ बीजेपी और उसके साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। उनका यह भी कहना है कि अवाम ने उस डिलिमिटेशन का नुकसान देखा है जहां और सब जानते हैं कि यह अमल किस मकसद के लिए किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कैबिनेट में मजीद वुज़रा को शामिल करना का अमल भी इसलिए रुका गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब तक मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह किसी भी सियासी खौफ या हुकूमत के कमजोर होने की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि पार्टी रियासत के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धमका रही है और ब्लैकमेल सियासत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने पिछले इंतखाबात में बीजेपी को वोट दिया था उन्हें अब भी समझना चाहिए कि पार्टी का असल रवैया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमहूरी रिवायात के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने का वक्त मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे तो यहाँ पर वो TVK की बात कर रहे थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी अपनी अक्सरियत साबित कर लेती है तो हुकूमत उसके पास चली जाए और अगर नाकाम रहे तो फिर इस्तीफा दे दे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जमहूरी रिवायात के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने का वक्त मिलना चाहिए। वाज़ेह रहे तो यहाँ पर वो मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद बीजेपी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपनी अक्सरियत साबित कर लेती है तो हुकूमत चलाए और अगर नाकाम रहे तो फिर इस्तीफा दे दे। इसी से आपको बीजेपी के इरादों का पता चलता है। आया राम गया राम। एकनाथ शिंदे निकला क्योंकि बीजेपी ने उनको निकालने में मदद की। जाहिर सी बात है कि LOP साहब बेसब्र हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की कुर्सी को पकड़ने के लिए। मैं LOP साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। अभी तो 2029 तक हमारे इलेक्शन होने नहीं हैं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों घबरा रहे हो? पहले तो देखें बाकी मुल्क में इसका क्या असर होगा। हमें जो भुगतना था हमने भुगत लिया।
हमने इनका डिलिमिटेशन भुगता और डिलिमिटेशन हमें मालूम है वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिहार के जिला सहरसा में स्कूल के मिड डे मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये वाकया सहरसा के गांव बलौहा के एक मिडिल स्कूल में पेश आया है, जहां पर बच्चों ने खाना खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत की। जिला इंतजामिया के मुताबिक 115 बच्चों को सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि तकरीबन 50 बच्चों का इलाज महिषी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में चलाया जा रहा है। सहरसा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपेश कुमार ने कहा है कि इतला मिलते ही बच्चों को पहले करीबी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर कई बच्चों को सदर अस्पताल भेजना पड़ा। डॉक्टर का ये कहना है कि फिलहाल बच्चों की सेहत में बेहतरी आ रही है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को हल्का बुखार भी है, जिनका इलाज जारी है, लेकिन एहतियातन सभी बच्चों को निगरानी में रखा गया है। इसी दरमियान कुछ बच्चों के घर वालों ने संगीन इल्जामात लगाए हैं कि स्कूल में जो दाल पकाई गई थी उसके बर्तन में सांप मिला है। घर वालों के मुताबिक स्कूल में उस वक्त 545 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 200 बच्चे खाना खा चुके थे जब सांप नजर आया। खाना खाने के बाद कई बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दीपेश कुमार ने कहा है कि स्कूल ने खाने के नमूने जमा करा लिए हैं और असल वजह तभी सामने आएगी जबकि लेबोरेटरी रिपोर्ट सामने आएगी। इंतजामिया ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की हुकूमत के खात्मे के बाद भी मगरबी बंगाल की सियासत में नया हंगामा खड़ा हो गया है। गवर्नर RN रवि ने 7 मई को रस्मी तौर पर मगरबी बंगाल असेंबली को तोड़ दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। असेंबली टूटने के बावजूद ममता बनर्जी के रस्मी सोशल मीडिया सफ़ों पर भी अभी भी उनका तारुफ वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला के तौर पर मौजूद है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर मीम्स और सियासी बहस का सिलसिला तेज हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने फौरन नोटिस किया कि ममता बनर्जी के एक्स और फेसबुक अकाउंट पर अब भी लिखा हुआ है कि फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। इस पर इंटरनेट पर मजाहिया तबसरे और सियासी तनकीद का तूफान भी देखने को मिला। वेस्ट बंगाल में 15 साल से कायम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत बीजेपी की बड़ी जीत के बाद खत्म हो गई, लेकिन ममता बनर्जी ने इलेक्शन नताइज को अवाम का असल फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि वो गवर्नर के सामने रस्मी इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनके मुताबिक इलेक्शन नताइज असल अवामी मैंडेट की तर्जुमानी नहीं करते। ममता बनर्जी को जाती सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा है। वो अपनी भवानीपुर निशस्त से भी बीजेपी के रहनुमा शुवेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। शुवेंदु अधिकारी पहले असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। इस सियासी हंगामे के दरमियान ही सोशल मीडिया पर सियासी मीम्स और मजाकिया वीडियोस की भरमार देखने को मिल रही है। लोग ममता बनर्जी को अपने ओहदे से चिपके रहने पर मुख्तलिफ अंदाज में तबसरे कर रही हैं। वहीं मगरबी बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु की सियासत भी इंटरनेट पर बहस का मरकज बनी हुई है, जहां पर एक्टर से सियासतदान बने विजय की पार्टी हुकूमत बनाने के लिए दरकार अक्सरियत हासिल नहीं कर सक रही है, जिसके बाद से ही सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर भी मीम्स और मजाहिया रिएक्शंस का सिलसिला जारी है। इसी दरमियान अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी की रिहाइशगाह पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान बंद कमरे में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को तसल्ली देते हुए कहा कि आप हारी नहीं हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।